फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी फॉर जेन जी। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। तो हम तीन तरीके से सीखेंगे और तीन टूल्स से सीखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। पहला टूल फ्री है विच इज़ गूगल ट्रेंड्स। अदर वन इज़ प्रीमियम, काइंड ऑफ फ्री भी है और पेड भी है, दोनों है। अभी वीडियो में आगे आप देखेंगे कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ एचरेफ्स, बाय फार द बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल है। तो चलिए देखते हैं तीनों को कैसे कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले गूगल ट्रेंड्स देख लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। गूगल खोला और यहाँ पे लिखा, पहला रिजल्ट गूगल ट्रेंड्स है, मैंने इसको खोल लिया। आप यहाँ पे आएंगे, आप कुछ भी, आपको कोई भी कीवर्ड है जो आप चाहते हैं रैंक करना, जिस पर अपनी वेबसाइट को, अपनी प्रोफेशनल ब्लॉग को या यूट्यूब को, आपका किसी भी प्रकार के आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, विच इज़ ये टोटली फ्री है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अभी सॉफ्टवेयर एज सर्विस देखना है, SaaS। मैं जानना चाहता हूँ गूगल पे कि इसका क्या कैसे किस किस टाइप के कीवर्ड्स हैं इसके रिलेटेड जो दुनिया ढूंढ रही है। अब मैं यहाँ पे फिल्टर्स के साथ खेल सकता हूँ और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कौन सी कंट्री में मेरे को देखना है। फॉर एग्जांपल, मेरे को वर्ल्ड वाइड देखना है, तो मैं यहाँ पे वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे को टाइम स्पैन देख सकता हूँ मैं कि मैं पिछले 5 साल में देखना चाहता हूँ या फिर 12 मंथ विच इज़ 1 ईयर। तो मैं 1 ईयर मोर देन इनफ। सो कैटेगरी यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी इंडस्ट्री या फिर उसमें कैटेगरी में अगर मैं पर्टिकुलर सर्च करना चाहता हूँ। सो लेट इट बी फॉर नाउ ऑल कैटेगरीज। और वेब सर्च में मैं देख सकता हूँ कि इमेज सर्च या न्यूज सर्च। तो इन दिस सिनेरियो वी विल ओनली बी डूइंग वेब सर्च। यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं सैस, और यहाँ पे कुछ और कीवर्ड भी डाल सकते हैं। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, बट फॉर द नाउ अभी देखते हैं कि इसमें और क्या है, इंटरेस्ट ओवर द टाइम। तो ये क्या होता है कि आप देखिए 2020 में, पिछले, जैसे कि मैंने यहाँ पे पास्ट 12 मंथ्स देखा है। लेट्स डू पास्ट 5 इयर्स। सो इसमें आपको बेटर बेटर क्लैरिटी आएगी कि वो क्या है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो पिछले 2016 में, इन May 22, सैश 52, यहाँ पे हमें लिखा है, बेसिकली 52 पीपल वर सर्चिंग फॉर दैट। ये, जस्ट टू बी क्लियर, ये थोड़ा सा आउटडेटेड होता है या फिर पूरा एक्यूरेट नहीं दिखाता आपको कि हाउ मेनी पीपल आर लुकिंग फॉर दिस कीवर्ड। सो जो भी है फ्री है, इतना भी मिल रहा है वो भी बहुत है। तो ठीक है, तो आप अगर ट्रेंड देखेंगे ओवर द 5 इयर्स कैसा जा रहा है वो। सो अगर स्टार्टिंग में 55 था, नाउ एट द मोमेंट वो 68 है। अभी बीच में काफ़ी बड़ा था 2020 में, जैन 2020 में 100 टच हो गया था एज पर गूगल ट्रेंड्स। बट ठीक है, यू गेट द आइडिया कि आपको इससे क्या होता है। यहाँ पे आप इंटरेस्ट देख सकते हैं बाय रीजन, बाय कंट्री। ऑफ कोर्स इंडिया में आप देख सकते हैं इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स में कौन से लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल सकता है यहाँ पे, ऐसा सच स्पेसिफिक नहीं मिलेगा। तो अगर आप देखोगे वर्ल्ड वाइड, तो लेट्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूएस में कर लेता हूँ, थोड़े रेलेवेंट सर्चेज आएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स, श्योर। तो अभी हमारे पास, यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइज, ऑफ कोर्स एनी कंट्री, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड करोगे तो यहाँ पे पूरा वर्ल्ड का मैप दिखेगा। बेस्ड ऑन आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, एंड अगर आप कंट्री सेलेक्ट करते हो तो आपको बेस्ड ऑन स्टेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सी स्टेट में क्या, कौन ढूंढ रहा है, कितना ढूंढ रहा है। ये बेसिक आइडिया मिल जाएगा इन सिंपल वर्ड्स। आप नीचे आएंगे, रिलेवेंट टॉपिक्स मिलेंगे, रिलेटेड टॉपिक, सॉरी, इसके रिलेटेड ही लोग क्या ढूंढ रहे हैं, एंड रिलेटेड क्वेरीज मीन दीज आर द रिलेटेड कीवर्ड्स जो आपने डाला है। SaaS, I don't know what it is, but what is SaaS mean? So this is a relevant keyword. हम देख सकते हैं कि SaaS, what is SaaS mean, कितने लोग कैसे कैसे ढूंढ रहे हैं। सो टू समराइज दिस, इससे हमें गूगल ट्रेंड से एक वेरी बेसिक आइडिया मिल जाता है फॉर कीवर्ड रिसर्च, सिंपल वर्ड्स। चलिए अब देखते हैं उबर सजेस्ट कैसे काम करता है। सिमिलरली मैं गूगल पे जाऊंगा, उबर सजेस्ट मैंने टाइप किया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया फर्स्ट रिजल्ट को, मैंने साइन इन कर लिया। या फिर आप एक अपना अकाउंट बना सकते हैं। अपना अकाउंट आप चाहे तो एक ईमेल डाल के अपना अकाउंट बना सकते हैं, या चाहे तो आप
अपना एक अकाउंट ईमेल आप लॉग इन कर सकते हैं जीमेल के थ्रू। तो कीवर्ड रिसर्च ऊपर सजेस्ट में कैसे करते हैं, आपको लेफ्ट में नेविगेट करना है कीवर्ड एनालाइजर पे, यहाँ पे क्लिक करके ओवरव्यू पे आना है, कीवर्ड ओवरव्यू। यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल वही सेम चीज़ जो अभी हमने उसमें देखी थी, गूगल ट्रेंड्स में। देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब आप अगर गूगल ट्रेंड्स वाले रिजल्ट्स को आप कंपेयर करोगे इससे, तो यहाँ पे मच मोर क्लैरिटी वे गेट। हमें सर्च वॉल्यूम काफ़ी हद तक पता पड़ रहा है कि कितने लोग ढूंढ रहे हैं इसको। और हम यहाँ पे लोकेशन एंड लैंग्वेज भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक अनदर थोड़ा सा स्पेसिफिक है। अगर हमने वहाँ पे देखा था इंडिया में, तो काफ़ी ऊपर नीचे आ रखा था डेटा, बट यहाँ पे काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी टूल कभी भी एक्यूरेसी कभी नहीं गारंटी करेगा। सब कोई आसपास ही बताएगा आपको, बट जैसे जैसे आप पेड टूल के पास जाते रहेंगे, उतना ही आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेसी मिलता, ज़्यादा अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। तो अभी हमें यहाँ पे सर्च वॉल्यूम मिल गया। डिफिकल्टी, एसईओ डिफिकल्टी मीनिंग कि क्या होता है कि जब आप कोई टूल कीवर्ड के लिए टारगेट करते हैं, तो उसकी डिफिकल्टी कितनी है, हाउ मेनी, डिफिकल्टी कैसे मेजर होती है। इन सिंपल वर्ड्स, इन लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो, अगर एक कीवर्ड है और उसके पीछे बहुत सारी कंपनीज, बिजनेसेस एंड पीपल उसके पीछे रैंकिंग के लिए भाग रहे हैं कि हमें भी रैंक करना है उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, एंड दे आर मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। सो इस वे में एक एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो ये डिफिकल्टी स्कोर होता है, और जितने ज़्यादा लोग होंगे, द हायर द पीपल इज गोइंग आफ्टर दिस, द हायर द एसईओ डिफिकल्टी विल बी। ये वेरी नॉर्मल डेफिनेशन है इसके। ये कोई मैं ऐसे एक्यूरेट कोई विकिपीडिया वाली नहीं बता रहा हूँ आपको, जैसा एस्टिमेट, मतलब बिगिनर्स लेमैन लैंग्वेज में है। बाकी अगर आप गूगल पे जाके देखना चाहें, बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस है, वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है। आई एम जस्ट हेयर टू गिव यू अ बेसिक आइडिया व्हाट एग्जैक्टली इट इज। पेड डिफिकल्टी भी देख सकते हैं यहाँ पे, एंड सीपीसी, वेरी गुड थिंग। अगर आप अपने पर्सनल ब्लॉग पे देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि पैसा कमाना है ऑफकोर्स, तो दिस मच 163 रुपी पर क्लिक एडवर्टाइजर दे रहे हैं अभी सास की वर्ड पे इंडिया में। यूएस में देखना चाहेंगे, लेट्स फाइंड इट आउट, $4.4 समथिंग। सो इट्स क्वाइट गुड, बट डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है। सो मेक श्योर आप थोड़ा लो डिफिकल्टी पे जाएं ऑफकोर्स, लाइक दिस। नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं सर्च वॉल्यूम्स। जैसे कि मैंने कहा था, ये टूल प्रीमियम है। कुछ चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा पे करके देना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बोल रखा है ग्रेट टू सी हिस्टोरिकल डेटा, सेम थिंग जो हमने देखा था अपने गूगल ट्रेंड्स पे, जो एक चार्ट बन के आया था बहुत गंदा सा, बट यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा बन के आएगा अगर आप थोड़े पैसे दोगे तो। बट आपको अच्छा मिलेगा। अब नीचे आएंगे, आप कीवर्ड आइडिया देख सकते हैं कि इससे आपने जो लिखा है उसके रिलेटेड कीवर्ड कौन कौन से हैं और जो लोग ढूंढ रहे हैं, एंड सिंपल वर्ड्स। तो अब ये देख सकते हैं। और आपको एक अच्छी चीज़ और मिल सकती है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स यू कैन ऐड फॉर द पर्टिकुलर कीवर्ड जो भी आपने लिखा है। कंटेंट आइडिया आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सीक्रेट टू सीक्रेट टू सैस सक्सेस, अभी यहाँ से देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं। तो प्रीमियम टूल में आप काफ़ी हद तक चीज़ें सीख सकते हो, और कीवर्ड रिसर्च बहुत आसानी से कर सकते हो आप अपने वेबसाइट के लिए, या फिर बिजनेस वेबसाइट के लिए, या ब्लॉगिंग आपकी वेबसाइट है तो वहाँ पे भी, उसके लिए भी आप कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं, हमने जो थर्ड लिखा है वो जो विच इज़ पेड टूल, Ahrefs, इस पे कैसे करते हैं। तो चलिए दोबारा एक बार गूगल पे चल लेते हैं। और गाइस मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, Ahrefs जो है इज़ वन ऑफ द बेस्ट एसईओ टूल। एट द सेम टाइम ये पेड टूल भी है। आपको मैं इनकी प्राइसिंग दिखा देता हूँ, इट्स वेरी हाई। इट स्टार्ट फ्रॉम $99, बट जस्ट टू टेस्ट इट आउट, मैं आपको सजेस्ट करूंगा भी, आप देर आर अदर वेज कि आप Ahrefs खरीद सकते हैं। सबको पता है गूगल आप करोगे तो आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे कि Ahrefs कैसे ले सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं, बट मैं आपको जनरल तरीका बता देता हूँ।
आप एक ट्रायल ले सकते हैं विच ओनली कॉस्ट $7। 7 दिन के लिए $60 आप खर्च कर सकते हैं, अराउंड 600-700 रुपये होता है। तो इस वीडियो के लिए भी मैंने ऐसे ही किया, जस्ट टू टेल यू, जस्ट टू शो यू द प्रॉपर वे, और एक जेन्युइन वे में कैसे कर सकते हो। दिस इज जेन्युइन वे, $7, 7 days। तो मैंने जो अकाउंट बनाया है मैं उसको लॉग इन कर लेता हूँ क्विकली। तो जब आप एक अकाउंट बना लेंगे तो आपका आपका डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का होगा। कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको नेविगेट करना है कीवर्ड एक्सप्लोरर पे। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप गूगल पे रिसर्च करना चाहते हैं, गूगल के लिए करना चाहते हैं, यूट्यूब, अमेजन, बिंग, कौन से सर्च इंजन पे आप चाहते हैं कि मतलब आप कीवर्ड डालोगे कहाँ पे आप रिसर्च करना चाहते हो। गूगल पे हम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कीवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। लेट्स गो फॉर द सेम कीवर्ड हियर एज वेल। कंट्री आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से। मैं यहाँ पे इंडिया लिख रहा हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत क्लियर रिजल्ट है, आप जैसे देख सकते हो। मैं एक बार अपडेट भी कर लेता हूँ इसको सो दैट हमें फ्रेश रिजल्ट मिले। और आप इसको राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब खोल सकते हैं। अब अलग से दोबारा ये सेम पे आ जाएंगे और आप और भी कीवर्ड देख सकते हैं, जो भी आप देखना चाहें। आप अपडेट भी कर सकते हैं, ऑफकोर्स किसी ने पहले ही अपडेट कर रखा है, इनके पास ग्लोबल डेटा होता है, तो कोई भी अपने अकाउंट से अपडेट कर सकता है। हमने SaaS जो हमने ढूंढा है वो अपडेट हो रहा है अभी, सॉफ्टवेयर एज सर्विस जो इसकी फुल फॉर्म है, हमने वो दोबारा देखा। तो यहाँ पे आपको दो टाइप्स की वॉल्यूम दिखेगी। ये जो है आपने नेटिव जो कंट्री सेलेक्ट की है, फॉर एग्जांपल यूएस सेलेक्ट करेंगे तो यूएस में कितने लोग ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिखेगा। इंडिया में सीपी से कितना है वो आपको दिखेगा। और एक्चुअली 3.6 के में से हाउ मेनी पीपल्स विल बी क्लिकिंग ऑन टू योर पेज इज 2.2 के। मैं आपको एक पहली डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि ये सब एक एस्टिमेशन होता है, ऐसा कोई परफेक्ट गूगल के अलावा कोई नहीं बता सकता, और गूगल कभी नहीं बताएगा, क्योंकि वही उन्हीं सी चीज़ों से वो पैसे कमाते हैं और वो चीज़ कभी पब्लिक नहीं करेंगे। खैर, तो ये कीवर्ड है जो हमने देखा था। सास इंडिया में 32,000 लोग ढूंढते हैं, सीपीसी इतना है। क्लिक्स आउट ऑफ 32,000, 11,000 का इसमें है क्लिक रेट, कि दुनिया देख, पीपल कैन क्लिक ऑन टू योर वेबसाइट। सो इट्स अ क्वाइट गुड चांस, बट ये एक कीवर्ड डिफिकल्टी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्या होता है कीवर्ड डिफिकल्टी, बेसिक आइडिया आपको दे दिया था। तो जितनी 100 के पास में होगी वो उतनी ही मुश्किल होती है रैंक करने के लिए, और जितना ही लाइक 100 से दूर होगी, फॉर एग्जांपल 1 to 10 या 1 to 20, इज बेटर चांसेस कि आप उसमें रैंक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी आती है, वी एस्टिमेट दैट यू नीड 10 बैकलिंक्स। इस चीज़ पे कभी मत जाना कि अगर इसमें लिखा हो 10 बैकलिंक बना के आप जैसे इसमें लिखा हो 183 बैकलिंक्स बना के आप गूगल पर रैंक कर जाओगे, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। ये पता नहीं क्यों लिखा है, बट ठीक है। मेरे 5 साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि मैंने 10 बैकलिंक बनाई, इन्होंने लिखा 10 तो 10 बैकलिंक बनाए और मैं रैंक करना स्टार्ट कर रहा, नथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं होता। और अगर आप इधर राइट सेक्शन में आएंगे तो ग्लोबल वॉल्यूम दिखेगा आपको, टोटल अक्रॉस ग्लोब, हाउ मेनी पीपल लुक फॉर दिस कीवर्ड। जो भी आप लिखोगे, मेरे सिनेरियो में SaaS है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस जिसका फुल फॉर्म है, तो 6 लाख पीपल। यूएस में सबसे ज़्यादा देखते हैं, ये कंट्री ब्रेकडाउन कर रखा है कौन सी कंट्री में कितने लोग। 23% यूनाइटेड स्टेट में है, एंड सो ऑन। आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे, पेरेंट टॉपिक दिखेगा आपको, फॉर SaaS इज पेरेंट टॉपिक जो मैंने लिखा है। इसके बाद सारे टॉपिक स्टार्ट होते हैं, और ये दिखाना चाहेगा कि, और दिखा रहा है कि कौन सा मेन टॉपिक, मेन पेज है जो ट्रैफिक सबसे ज़्यादा ले रहा है। 7.3 के विकीपीडिया लेके जा रहा है आउट ऑफ 32 के। तो ठीक है, इट्स अ बेसिक आइडिया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखना आपकी कीवर्ड आइडिया बाय सर्च वॉल्यूम हैविंग सेम टर्म, मीनिंग कि जो आपने लिखा है वो इन कीवर्ड्स में ज़रूर होगा। एंड यहाँ से हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट कीवर्ड्स। मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। तो बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी कीवर्ड डालोगे, आप जानना चाहते हो कि लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग, फॉर द एग्जांपल,
आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इंडिया में 3 लाख लोग ढूंढते हैं, 86 डिफिकल्टी है, ग्लोबल ऑलमोस्ट 8 लाख से ऊपर है। और देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस क्या आते हैं। सो ऑफ कोर्स कि जो भी नया होगा उसके मन में यही होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। लाइक अगले क्वेश्चन ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 1000+ क्वेश्चन है। और आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आप जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं 24 मंथ्स बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आप देख सकते हो कि कैसे सर्चेज जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। मीनिंग कि कौन कौन से लोग कब कब किस किस टाइम पीरियड पे रैंक कर रहे हैं, आप 24 महीने तक देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन सिंपल वर्ड्स, मेल सिंप ने एक यहाँ पे 11 फरवरी 2020 में कंटेंट डाला था इससे रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से। और वो आए थे, एंड नाउ उनकी रैंकिंग स्टार्ट होना यहाँ पे शुरू हुआ, जिससे बेसिकली आप काफ़ी हद तक आप अच्छे से अच्छा आइडिया निकाल सकते हैं कि कौन कब कैसे स्टार्ट हुआ। मेल सिंप स्टार्टिंग में कौन सी रैंकिंग में था, आप उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको आपको लिटरली आपको ग्राफ मिलेगा कि कौन कब कैसे स्टार्ट हुआ था, और आप कौन सी पोजीशन, द हायर द, मतलब यहाँ जितना ऊपर जाएगा वो नंबर 1 पोजीशन की तरफ जा रहा है। यहाँ पे जितना नीचे होगा वो सबसे नीचे होगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। सो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपको गूगल पे आप जैसे आपने जो कीवर्ड लिखा है विच इज डिजिटल मार्केटिंग, आप देखोगे कि ये कौन कौन से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब जो हमने कंट्री सिलेक्ट करी होगी, ऑफकोर्स उसी बेस पे आपको मिलेगा। इंडिया में आप सर्च करें तो आपको इंडिया वाले ही दिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़े से और स्टैट्स हैं पर्टिकुलर वेबसाइट की जो रैंक कर रहा है, कि ए आर क्या है। ए आर इज एच रेप रैंक, डी आर इज डोमेन रेटिंग, यू आर इज यूआरएल रेटिंग, बैकलिंक्स, डोमेन। ये एक मैंने एक पूरी सीरीज बना रखी है, अगर आप देखना चाहो कि डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ कैसे करते हैं, तो वो लिटरली मैंने एक पूरा सीरीज बना रखा है, कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसा पेड नहीं है। आप अगर आप चाहो तो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जस्ट सो यू कैन लर्न। ऐसा कोई पेड वेड नहीं डालते, हम सब फ्री है ऑलमोस्ट। तो दिस इज अ बेसिक आइडिया कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टूल कॉल्ड Ahrefs, एंड विच इज पेड। एंड आप देख सकते हैं अभी हमने गूगल ट्रेंड्स पे स्टार्ट किया था, उसमें हमें क्या डेटा मिला। फ्रीमियम टूल विच इज उबर सजेस्ट, उसमें क्या डेटा आया। एंड द मोमेंट वी स्विच ऑन टू पेड टूल, जैसे ही हमने पेड टूल पे हमने स्विच किया, हमें कितना अच्छा डेटा मिल रहा है, और डिवाइडेड मिल रहा है, और काफी हद तक एक्यूरेट मिल रहा है। ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं कि ये तो ठीक है भैया, हमने सीख लिया कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, बट कीवर्ड रिसर्च सीखने से ही कुछ नहीं होता, मेरे को ये भी पता लगाना है कि मेरे बिजनेस के रिलेटेड में ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो मैं ढूंढ सकता हूँ, राइट। तो अब मैं एचरएफ्स में अगर हूँ तो मैं पहले ढूंढूंगा लो कीवर्ड डिफिकल्टी, कीवर्ड्स ऑफ कोर्स, सिंपल सी बात। क्वेश्चंस में ढूंढूंगा। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मे बी आपके हेल्प हेल्प कर जाए कि आप कैसे रैंक, आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे करना। लो कीवर्ड डिफिकल्टी पे, कीवर्ड्स पे जाना, क्वेश्चंस ढूंढना उससे रिलेटेड। ऑल्सो कुछ ऐसे कीवर्ड्स पे जाना जो जिनकी मीडियम डिफिकल्टी हो। मैं बता देता हूँ कि क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो मैं आपके यहाँ पे आया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एचरएस में कीवर्ड डिफिकल्टी देखा, और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग 86 है। ऑफ कोर्स कोई इतनी जल्दी रैंक नहीं कर सकता, बट लेट्स फाइंड लो कीवर्ड डिफिकल्टी, लो केडी कीवर्ड्स। तो कैसे फाइंड आउट करूँगा, यहाँ पे आपने देखा था कि कीवर्ड्स हैविंग द सेम टर्म, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ फिल्टर्स दे रखे हैं Ahrefs ने, जिसके साथ आप खेल सकते हो और आपको लिटरली बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आप देख सकते हो। तो यहाँ पे टर्म्स हैं, यहाँ पे पेरेंट्स टॉपिक है, पेरेंट टॉपिक है, तो मैंने पेरेंट टॉपिक पे क्लिक करके यहाँ पे केडी मीन्स कीवर्ड डिफिकल्टी ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे आप मिनिमम डाल सकते हो, मैक्सिमम डाल सकते हो। तो अभी हमें लो डिफिकल्टी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिटरली लिखूंगा 10। मेरे को ऐसे कीवर्ड्स मत दिखाओ जिनकी डिफिकल्टी मोर देन 10 है। तो अब आप यहाँ पे देखिए। और एक चीज और,
मैं ये यहाँ पे ये भी लिखूंगा वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता होगा कि वॉल्यूम इज कि कितने लोग उस पर्टिकुलर कीवर्ड को ढूंढ रहे हैं और सिलेक्टेड कंट्री। सो मैं चाहता हूँ एचरेस को कि मेरे को वो कीवर्ड दिखाओ जिनकी मैक्स टू मैक्स कीवर्ड डिफिकल्टी 10 है और मिनिमम वॉल्यूम इज 500। तो मैंने अप्लाई किया उसको। अब मेरे पास 65 ऐसे कीवर्ड है, दोज हु हैव 5 मोर देन 500 वॉल्यूम। एट द सेम टाइम दे आर प्रीटी मच इजी टू रैंक फॉर, मतलब उसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो आप देखिए किस टाइप के कीवर्ड्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन हैदराबाद, बैंगलोर, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी। तो ये कुछ इस टाइप के व्हाट डू कॉल इट कीवर्ड्स हैं जहाँ पे आप लिटरली आप रैंक कर सकते हैं। बट ऑनेस्टली बताऊं, यहाँ पे कुछ है ना, इट डजंट मेक सेंस, राइट? कि अगर मैं आप कोई बिजनेस है तो आप ये तो बिल्कुल नहीं लिखोगे कि डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन हैदराबाद। ऑफकोर्स अगर आप ब्लॉगर हो आप लिख सकते हो, तो कैसे आप लिखोगे? तो अब ये दिस इज द मेन क्वेश्चन। सो इसके लिए आपको ये वॉल्यूम को प्लीज हटाना पड़ेगा। ये सर्च तो बेटर रिजल्ट्स आते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड यहाँ पे एक इंक्लूड का ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे लिखिए व्हाट इज। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, मैं कभी कभी इसको यूज करता हूँ और इट ऑलवेज वर्क। तो क्या है कि हमने गूगल को बोला रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग कि वो जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी मैक्स टू मैक्स 10 हो और उसके स्टार्टिंग में व्हाट इज जरूर लिखा हो, या फिर कहीं भी। तो देखिए आप क्या मस्त आपको लिटरली क्या मस्त वो मिला है कीवर्ड। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 5 है एंड 1000 लोग ढूंढ रहे हैं उसको। क्लिक्स लिटरली उतने ही मिल रहे हैं। अगर आप इसी कीवर्ड पे आप देखना चाहते हो कि लोगों ने क्या कर रखा है, तो आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना। इसका मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, जो आप गूगल पे देखते हो उसको ही बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। अब आप देखोगे तो स्क्रॉल डाउन करके पहला यहाँ पे कोई डिजिटल विद्या डॉट कॉम है जो रैंक कर रहा है, और इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे। और ये ट्रैफिक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1000 लेके जा रहा है, 1000 प्लस। थोड़ा सा नीचे आओगे देखोगे हिंदी में डॉट नेट ऑलमोस्ट हाफ लेके जा रहे हैं, एंड सो ऑन आप देख सकते हो, राइट? अब मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा जो मैं आपको उसमें लिटरली ऐसा तरीके बता सकता हूँ जिसमें आप इन सबको आउट रैंक कर सकते हो। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये 10, 20, इनफैक्ट 30 एज वेल, इनको भी आप आउट रैंक कर सकते हो। ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। और इंस्टेड ऑफ लाइक स्पैमिंग की बैकलिंक बनाना है जाके, मैं आपको लेजिट तरीका भी बता सकता हूँ। मैंने अपने पिछले 5 साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में बहुत अच्छे से सीखा है कि कंपनियां कैसे काम करती है। जिनके अंडर में मैंने काम किया था, दे आर लिटरली लेजेंड, कि उन्होंने मेरे को बताया। और सी द पॉइंट इज, एसईओ के लिए लोग ना भागते हैं बैकलिंक्स बनाओ रैंक करो, बट वैसा नहीं है वो। बैकलिंक्स समहाउ थोड़ा बहुत वो हेल्प कर देंगे, बट जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग होना चाहिए इज टू बिल्ड योर ब्रांड, कि ये नहीं कि बैकलिंक बनाया और रैंक हो गया। तो मैं वो भी आपको एक अलग वीडियो में आपको फॉर श्योर बना के दिखाऊंगा। आप मैं कोशिश आपको आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। एट द सेम टाइम अगर आपको और अच्छे कीवर्ड ढूंढने हैं, आप इन फिल्टर के साथ खेल सकते हैं। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी होगी, तो मैं इसको अभी बंद इसको खत्म करना चाहूँगा। एक और अगर आप चाहें तो 10 को लेट्स मेक इट 30, और आपको और भी अच्छे अच्छे कीवर्ड्स मिल सकते हैं लिटरली। और ज़रूरी नहीं है व्हाट इज ऐड करना है, हाउ टू भी कर सकते हैं, या फिर हाउ टू स्टार्ट अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। तो लिटरली अगर आप खेलना चाहो इन सब से, आप बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड आइडिया जनरेट कर सकते हो। आप मुझे कोई यूट्यूब पे वीडियो बताओ जिसमें लिटरली ऐसे ब्रेक डाउन करके बताया है कि आप ऐसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो हिंदी में। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि देर विल बी एक दो लोग ही होंगे जिन्होंने इतना इन डेप्थ बता रखा है, अदरवाइज कोई नहीं बताता। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, मैंने एक ब्लॉग लिख रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें पढ़ो और सीखो कि एसईओ कैसे करते हैं। उसमें ये लिटरली मैंने रिटर्न हाथ से लिखा हुआ है मैंने खुद। आप चेक करो, आपको अच्छा लगे ठीक है, कमेंट्स में जाओ,
नहीं समझ में आया कुछ, कमेंट करो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। बाकी सब्सक्राइब कर लेना यार अगर अच्छा लगे। मैंने बाकी यूट्यूबर्स की तरह ऐसे नहीं बोला कि प्लीज स्टार्टिंग में कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ऑफ कोर्स लास्ट में थोड़ा एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक पहली वीडियो है, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया, हाँ आई एम डूइंग समथिंग गुड और मे बी आई एम हेल्पिंग पीपल। ऑल्सो ज़्यादा ही अच्छी लग जाए तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट अच्छे अच्छे हैक्स देखने हो मार्केटिंग के तो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आएगा आपको, नहीं करोगे तो नहीं पता पड़ेगा। सो दिस इज इट गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।